हेलो एवरीवन, शमशाद अहमद हियर एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जिसने पहले मेरी इंडिया गेट की वीडियो देखी होगी उसको पता होगा कि मैंने उसमें बताया था कि इंडिया गेट अभी बंद है क्योंकि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। 2 साल से यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन फाइनली वो काम कंप्लीट हो चुका है और अब सब कुछ ओपन हो चुका है यहाँ। तो मैं आज इंडिया गेट ही आया था। इंडिया गेट का कोई एंट्री टिकट नहीं है, एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ आप कहीं भी जाओगे तो आप फ्री एंट्री करोगे, कोई किसी भी तरह का टिकट नहीं है। तो गाइज़, ये तो आपको पता ही होगा कि राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 8 सितंबर सन 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया है। इंडिया गेट परिसर में क्या क्या बदलाव हुए हैं पहले वो बताता हूँ। आज़ादी के 75 साल बाद गुलामी की याद दिलाते राजपथ और सेंट्रल विस्टा जैसे नामों से देश को मुक्ति मिली है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक का जो लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता है, इसको पहले किंग्सवे कहा जाता था, बाद में राजपथ हुआ और अब कर्तव्य पथ। ये क्षेत्र 13 फरवरी सन 1931 को सेंट्रल विस्टा के नाम से देश को मिला था, लेकिन अब इसको गुलामी के अवशेषों से मुक्त कर दिया गया है। वहीं शौचालय, पार्किंग, अंडरपासेस की सुविधाएं, कर्तव्य पथ के दोनों तरफ एक ग्रीन यानी हरा भरा लॉन इसकी खूबसूरती बढ़ाता है। कर्तव्य पथ की भव्यता को और खूबसूरत बनाने के लिए 1000 से ज़्यादा बोलार्ड्स और 900 से ज़्यादा मॉडर्न लाइट्स, पोल्स और 650 से ज़्यादा स्मार्ट साइनेज। कर्तव्य पथ से जुड़ने वाली सड़कों पर 4 नए अंडरपासेस का निर्माण किया गया है। नया पार्किंग एरिया डेवलप किया गया है। 8 नए वेंडिंग प्लाजा जोन बनाए गए हैं जहां दुकानें लगेगी। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष सीटों और शौचालयों की व्यवस्था की गई है। 16 नए ब्रिज, 16 एकड़ की नहर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया है, जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा रहे हैं। दिस इज़ इंडिया गेट। इंडिया गेट नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर स्थित 43 मीटर ऊंचा विशाल स्मारक है। ये स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है। इसका डिज़ाइन सर एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। ये स्मारक पेरिस के आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है और इसे सन 1931 में बनाया गया था। इसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेज शासकों ने उन 90,000 सैनिकों की याद में करवाया था जो ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर पहले विश्व युद्ध और अफ़गान युद्धों में शहीद हुए थे। यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों समेत लगभग 13,300 सैनिकों के नाम इस गेट पर लिखे हुए हैं। लाल और बलुआ पत्थर से बना हुआ ये स्मारक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। अगर आप दिल्ली में हैं या कभी दिल्ली घूमने आए तो इंडिया गेट आपको ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली के मुख्य आकर्षणों में से एक है। यहाँ आने का आसान तरीका है। सबसे नियरेस्ट यानी नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 यानी गेट नंबर 3 से एग्ज़िट करिए और आप सीधे कर्तव्य पथ पर ही निकलोगे। यहाँ से राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट इजीली विज़िट किया जा सकता है। अगर आप इंडिया गेट आए हैं तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि इंडिया गेट के ऊपरी हिस्से में अंग्रेज़ी में कुछ लिखा हुआ है। तो मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। तो वहाँ लिखा हुआ है, टू द डेड ऑफ द इंडियन आर्मीज हु फेल ऑनर्ड इन फ्रांस एंड फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया एंड पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली एंड एल्सवेयर इन द नियर एंड द फार ईस्ट एंड इन sacred memory also of those whose names are recorded and who fell in India or the northwest frontier and during the third Afghan war। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेनाओं के शहीदों के लिए जो फ्रांस और फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, फारस, पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और निकट पूर्व एवं सुदूर पूर्व की अन्य जगहों पर शहीद हुए और उनकी पवित्र स्मृति में भी जिनके नाम दर्ज हैं और जो तीसरे अफगान युद्ध में भारत में या उत्तर पश्चिमी सीमा पर शहीद हुए। यह है नेशनल वॉर मेमोरियल। इधर मैं दिखाऊंगा आपको अमर ज्योति।
ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर फव्वारे लगे हुए हैं और फूल। नेशनल वॉर मेमोरियल। ये फव्वारे अभी बंद है लेकिन ये कुछ ही देर में चलने वाले हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। ये टच स्क्रीन है, आप किसी को भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दे सकते हो। और इधर है दक्षिण कॉम्प्लेक्स, दक्षिण गैलरी। ये उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो शहीद हुए हैं, युद्धों में शहीद हुए हैं। और उसके अलावा जो सीमाओं पर तैनात हैं उन सब के नाम यहाँ पर दर्ज हैं। कई हज़ार नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और इधर उनके नाम है जो भारत पाकिस्तान विवाद में 1947 से 1948 के बीच 14 महीनों के युद्ध के बाद 1 जनवरी 1949 को युद्ध रुका और इसमें 2845 भारतीय सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, यानी शहीद हुए। और यह है अमर जवान ज्योति। यहाँ पर एक जवान हमेशा तैनात रहता है। ये देखिए, ये हर आधे घंटे बाद इनकी ड्यूटी चेंज होती है और ये आधे घंटे तक बिल्कुल ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये देखिए अब इनकी ड्यूटी चेंज हो रही है। मैंने इसके लिए लगभग 20 मिनट वेट किया। ये देखिए, अब इसका टाइम यानी आधा घंटा पूरा हो गया है और दूसरा जवान आकर यहाँ पर खड़ा हो गया। अब आधे घंटे तक ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। This is the respect for the soldiers who have died. और ये है परम योद्धा स्थल। यहाँ पर कुछ जवानों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है। कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, मरणोपरांत। ये इनके बारे में लिखा हुआ है, कैसे शहीद हुए। ये इनके नाम के साथ पूरा डिटेल लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र। और यह है फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सिंह सेखो। यहाँ पर स्थापित है अमर जवान ज्योति। पहले ये इंडिया गेट के बिल्कुल नीचे बीच में लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर स्थापित कर दी गई है। इसमें एक राइफ़ल के ऊपर सैनिक की टोपी रखी हुई है। इस अमर जवान ज्योति पर हर साल प्रधानमंत्री और तीनों सेनाध्यक्ष फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है आज यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये आफ्टर इनॉग्रेशन कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। यू कैन सी द क्राउड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। ये मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। ये अपने आप में एक इतिहास, एक रिकॉर्ड है। इस प्रतिमा को बनाने में 26,000 घंटे लगे हैं। इसे ग्रेनाइट के पत्थर से बनाया गया है और जिस पत्थर से ये बनाई गई है उसका वज़न 280 मीट्रिक टन था, यानी 2800 क्विंटल। इट इज़ अनबिलीवेबल। फिर इसे हाथों से तराश कर ये मूर्ति बनाई गई है।
इतना खूबसूरत नज़ारा है, आप देख सकते हैं, अमेजिंग। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही है फोटोग्राफी। ये देखिए, इंग्लिश लेडीज़ आर गेटिंग पिक्चर्स। और ये यहाँ पर एक्टिंग कर रही हैं कुछ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लुक एट देम। इंडिया गेट पर बॉलीवुड की कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें से कुछ पॉपुलर फिल्म्स मैं बताता हूँ। एक हुई थी चांदनी फिल्म का एक गाना है महबूबा, जिसमें ऋषि कपूर और श्रीदेवी यहाँ पर गाना शूट करते हैं। सुल्तान मूवी के कुछ सीन यहीं पर लिए गए थे। अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर की हाफ गर्लफ्रेंड मूवी भी यहाँ शूट हुई थी। और ये देखिए फव्वारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं चलते हुए। ये इंडिया गेट के दोनों तरफ है, यानी कर्तव्य पथ के दोनों तरफ, इंडिया गेट के बराबर में ही बिल्कुल दोनों तरफ 3 फव्वारे लगे हुए हैं। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, अमेजिंग। आठ बजे के बाद ये इंडिया गेट बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आई विल शो यू। और यहाँ पे कोई प्रोग्राम भी होने वाला है थोड़ी देर में। ये देखिए, I'll show you each and everything। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ, अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो या अकेले भी आ रहे हो तो यहाँ पर खाने पीने की चीज़ कुछ नहीं मिलती। आप अपने साथ पानी लेकर आ सकते हैं, खाने के लिए कुछ भी ला सकते हैं। यहाँ पर आकर, यहाँ पर अगर आते हो तो यहाँ पर खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ये देखिए कितना खूबसूरत फाउंटेन ये नज़र आ रहा है यहाँ से। और जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 7 बजे कोई शो स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ उसकी कुछ झलकियाँ स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए गाइस, रात का नज़ारा इंडिया गेट का। और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। Isn't it amazing? What a beautiful night view of India Gate। ये देख सकते हो रात का कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है इंडिया गेट का, बहुत ही अद्भुत। और ये कर्तव्य पथ के दोनों तरफ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक उधर है और एक इधर है, दोनों तरफ प्रोग्राम चल रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए कितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये बीच में कर्तव्य पथ है और इसके दोनों तरफ हो रहे हैं प्रोग्राम। पीपल आर enjoying a lot here। I am enjoying as well, having this a beautiful view of India Gate, as you can see behind me।
कैमरे में आपको इतना खूबसूरत नज़र ना आ रहा हो, लेकिन जब आप यहाँ आकर देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। फाउंटेन का व्यू देखिए रात का, व्हाट एन अमेजिंग व्यू। तो गाइस अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।